तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स से। तो भाई कोडी रोड्स के साथ आने वाले टाइम के अंदर हमें एक मैनेजर भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज कोडी रोड्स यही चाहते हैं। कोडी रोड्स चाहते हैं कि उन्हें एक मैनेजर मिले जिसके साथ वो अपनी ये रेन कंटिन्यू करें। कोडी रोड्स स्टेट्स दैट मे बी आई एम लुकिंग फॉर द क्लासिक रेसलिंग मैनेजर टू ज्वाइन मी ऑन दिस टाइटल रेन। तो बस्टेड ओपन रेडियो में कोडी रोड्स से बात करते हैं। वैसे कोडी रोड्स ने भाई बस्टेड ओपन रेडियो में बहुत सारी चीज़ें बोली है, बहुत सारी चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको बता रहा हूँ। अभी के हिसाब से कोडी कहते हैं कि उन्हें एक क्लासिक रेसलिंग मैनेजर की नीड है उनके टाइटल रेन के अंदर। अब ये कौन हो सकता है भाई? बहुत सारे लोग पॉल हेमन का नेम ले रहे हैं कि आगे जाके पॉल हेमन कोडी को मैनेज कर सकते हैं। देखो ये पॉसिबल तो बिल्कुल है, रेसलिंग के अंदर नेवर से नेवर वाला सीन है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, लेकिन ये अभी के हिसाब से थोड़ा इंपॉसिबल है, बिकॉज पॉल हेमन किसी भी कंडीशन में रेसलमेनिया 41 तक तो ब्लड लाइन के साथ ही होने वाले हैं, इस स्टोरी का पार्ट होंगे। एंड कोडी रोड्स मोस्ट लाइकली रेसलमेनिया 41 जाते जाते अपनी टाइटल ड्रॉप कर देंगे, या फिर नहीं तो रेसलमेनिया 41 में कर देंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जब इनकी रेन खत्म होगी तब पॉल हेमन जाके ब्लड लाइन से फ्री होंगे, तब देन आगे जाकर वो मे भी इनको मैनेज कर पाए। लेकिन इस रेन के अंदर अगर कोडी रोड्स चाहते हैं कि उन्हें कोई मैनेजर मिले तो पॉल हेमन के चांसेस काफ़ी कम है, बट यू नेवर नो, क्या पता इनकी रेन ही और ज़्यादा लंबी हो जाए, या फिर अगर पॉल हेमन नहीं है तो इनके अलावा भाई और कई सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। कर्ट एंगल हो सकते हैं, मे बी इवन आर्न एंडरसन भी हो सकते हैं, उनका भी नेम ले रहे थे कुछ लोग। तो ऐसे बहुत सारे नेम से भाई जो कि पिच किए जा रहे हैं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि कोडी रोड्स को एक मैनेजर की नीड है? मेरे हिसाब से कुछ जगह पे तो है, बिकॉज कोडी का कहना है कि जब लोगन पॉल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में बंदे आए उनके, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लोगों की नीड है, तो मुझे एक मैनेजर की नीड है, ऐसा मुझे लगता है। एंड एक क्लासिक रेसलिंग मैनेजर की नीड है मेरे हिसाब से। प्रोमोस के लिए यस कोडी रोड्स को नीड है, बिकॉज प्रोमोस कोडी के काफ़ी ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो ऐसे में उन्हें मैनेजर की नीड है। एंड बाकी अगर और अलग फील्ड में देखें तो मुझे नहीं लगता है एज सच ज़्यादा कुछ नीड है मैनेजर की, बिकॉज मैनेजर्स ज़्यादा सूट करते हैं एक हील के ऊपर। एंड अभी के हिसाब से कोडी रोड्स तो भाई कंपनी के टॉप बेबी फेस हैं, तो उस हिसाब से शायद मैनेजर सूट ना करे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट करके आप लोग जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन कोडी रोड्स को ही लेके। कोडी रोड्स ने कमेंट करा है रोमन रेंस के ऊपर, एंड कहते हैं कि वो अभी तक रोमन रेंस के लेवल पे नहीं आए हैं, मतलब ड्रॉ के मामले में कि कौन ज़्यादा नंबर्स ड्रॉ करता है। ये हमेशा एक डिबेट बना ही रहता है। कोडी फैंस कहते हैं कि कोडी ज़्यादा ड्रॉ करता है, रोमन फैंस कहते हैं कि रोमन ज़्यादा ड्रॉ करता है, प्रॉफिटेबल ज़्यादा रोमन है, ऐसा रोमन फैंस कहते हैं। तो अब ऐसे में भाई कोडी रोड्स इसके बारे में क्या कहते हैं बस्टेड ओपन रेडियो में, मैं आपको वो बता देता हूँ। कोडी का कहना है, I use The Rock and I use John Cena, Roman Reigns as example of people that have actually gotten over. They can't leave their house without causing a scene. They move more than 1,000 tickets in just a host of them being there. If you look at some of these metrics, you can truly find out that person is a draw or that person is over. I have never considered myself anything like that. तो कोडी का कहना है कि मैं रोमन रेंस, रॉक, जॉन सीना को, इन 3-4 लोगों को एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज़ करता हूँ जब मुझे किसी को बताना होता है कि हाँ ये एक्चुअली में क्राउड में ओवर है, यानी ड्रॉ करते हैं। ये कुछ ऐसे रेसलर्स हैं, ऐसे सुपरस्टार से, मेगा स्टार से, जो अपने घर से निकलेंगे भाई तो चकल्लस मच जाएगा, यानी कि लोग जुट जाएंगे, बिना सीन के घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो इनका कहना है कि इनका नाम ही काफ़ी है टिकट्स बेचने के लिए। तो मैं तो अपने आप को कभी भी इस लिस्ट में कंसीडर नहीं करता हूँ, अभी तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो कहते हैं कि रोमन रेंस, रॉक, जॉन सीना वो एक्चुअल ड्रॉज हैं, रियल ड्रॉज हैं, जो कि क्राउड में ओवर हुए। एंड मैं अपने आप को अभी उस लेवल पर नहीं समझता हूँ। तो कोडी रोड्स का ये कहना है, हालांकि कोडी फैंस इस पर आर्ग्यू करेंगे, उनका कहना है कि कोडी ऑलरेडी उस लेवल पे, बट आई थिंक कोडी जा सकते हैं उस लेवल पे, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। लाइक अभी वाला गिमिक भी जा सकता है उस लेवल पे, लेकिन एटलीस्ट इस गिमिक को 4-5 साल और सधने देंगे, तब जाके ये गिमिक और ऊपर जा सकता है। मे बी 2 ही साल बस, बट हो सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से कोडी खुद इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि वो रोमन रेंस के लेवल पे नहीं है अगर ड्रॉ करने की बात करी जाए। तो ये डिबेट यहीं पे क्लोज हो जाती है रोमन कोडी फैंस के बीच में। ये जो डिबेट हमेशा चलते रहती है कि भाई कोडी ज़्यादा ड्रॉ करता है, रोमन ज़्यादा ड्रॉ करता है, तो ये खुद ही कोडी रोड्स ने कह दिया कि मैं ज़्यादा ड्रॉ नहीं करता हूँ, बल्कि रोमन रेंस ज़्यादा ड्रॉ करता है। ये कुछ कोडी रोड्स ने कहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि WWE एंड सऊदी अरेबिया वाली उनकी डील को लेके। तो आपको मालूम होगा 2018 में WWE ने सऊदी के साथ डील साइन करी थी, एंड उसके बाद भाई इतने सारे इवेंट्स दिए कि पूछो मत। हर पे पर व्यू के लिए इनको $50 मिलियन मिलते हैं सऊदी से। एंड अभी इस डील को लेकर रिसेंटली में बहुत सारी अपडेट्स निकल के सामने आई कि डील एक्सटेंड हो सकती है, कुछ एडिशंस इसमें किए जा सकते हैं, एंड उसके बाद अनाउंसमेंट हो सकती है। इवन ये भी हमने सुना कि रॉयल रंबल रेसलमेनिया भी में भी ऐड किया जा सकता है सऊदी के शेड्यूल के अंदर। अभी के हिसाब से इसको लेकर एक और अपडेट मैं आपको
वो बता देता हूँ। तो TKO प्रेसिडेंट मार्क सैपेरो स्टेट्स दैट WWE विल बी लुकिंग टू एक्सपैंड its deal with Saudi Arabia within the next 6 to 12 months. The 10-year deal began in March 2018. जैसे मैंने आपको बताया 2018 में ये 10 साल की डील चालू हुई थी, 2028 में ये जाके एक्सपायर होने वाली है, लेकिन वो एक्सपायर होने से पहले ही ये लोग डील एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। एंड कहना है TKO के प्रेसिडेंट मार्क सैपेरो का कि अगले आने वाले जो 6 से 12 महीने हैं वो इस डील के लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि अगले 6 से 12 महीने के अंदर ये लोग डील एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं एंड एक एडिशन ऐड किया जाएगा इस डील के अंदर। अब ये क्या होगा वो एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना था इससे पहले कि 1 महीने के अंदर कुछ एडिशन करेंगे एंड उसके बाद अभी इनका कहना है कि 6 से 12 महीने में डील एक्सपैंड की जाएगी। तो एडिशन तो बिल्कुल 1 महीने में हो सकता है, बाकी एक्सपैंड की जाएगी डील 6 से 12 महीने में अगले, यानी कि अब सीधा हो सकता है कि 2038 तक ये डील अपनी एक्सपैंड कर दे मे बी। तो भाई बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ है अभी के हिसाब से। TKO के प्रेसिडेंट ने ये चीज़ कंफर्म करी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो डील एक्सपैंड होगी इसमें क्या क्या भाई ये लोग प्रायोरिटीज़ रखेंगे। क्या प्रायोरिटी में रेसलमेनिया भी होने वाली है? बिकॉज अगर प्रॉमिस कर दिया डील के अंदर कि हम रेसलमेनिया आएंगे, आई मीन रेसलमेनिया लेके आएंगे सऊदी अरेबिया के अंदर या फिर रॉयल रंबल भी, तो जाना ही पड़ेगा। एंड आई थिंक इसके लिए बहुत ज़्यादा पे कर सकते सऊदी अरेबिया वाले, आई मीन इतना ज़्यादा पे कर सकते जो शायद कहीं और कोई सी कंट्रीज दुनिया के अंदर नहीं पे करे। तो मे भी हो सकता है कि अगर बिल्कुल पैसों की तरफ जाएँ तब तो भाई बीट करना मुश्किल है सऊदी अरेबिया को इस वाली चीज़ के अंदर। अभी के हिसाब से भाई फिलहाल यही कुछ अपडेट है इस चीज़ को लेकर कि WWE अपनी डील एक्सपैंड करने वाली है सऊदी के साथ में। अगले 6 से 12 महीने काफ़ी क्रूशियल होंगे, देखना होगा कि एग्जैक्ट ये डील अब कितनी लंबी साइन करेंगे ये लोग। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। एंड ये वंस अगेन एरिक रोवन को लेकर, तो इनको लेकर सेम रेपिटेटिव अपडेट भाई एक बार फिर से निकल के सामने आ रही है। एरिक रोवन को एक बार फिर से स्पॉट करा गया परफॉर्मेंस सेंटर में। PW साइड की रिपोर्ट है, कहना है इनका कि इससे पहले परफॉर्मेंस सेंटर में स्पॉट करे गए थे, उससे पहले भाई वो किसी मेडिकल फैसिलिटी में स्पॉट करे गए थे जो कि WWE सुपरस्टार्स जहाँ पे जाते हैं, एंड साइन कर ही चुके हैं WWE के साथ। एंड अभी वापस से आज इनको फिर से स्पॉट करा गया परफॉर्मेंस सेंटर में। तो कहना है PW इनसाइडर का कि अब एग्जैक्ट तो नहीं पता ये कब आएंगे, लेकिन ये बैक टू बैक इनका स्पॉट किए जाना इंडिकेट करता है कि बिल्कुल फुल कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की एरिक रोवन, कि वो भी जल्दी से जल्दी वापस आएँ एंड बेस्ट फिगर में बेस्ट इन रिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ वापस आएँ। तो अभी के हिसाब से भाई ये एक पॉजिटिव साइन भी है, बिकॉज आई थिंक ऐसे भी जो वाइट 6 है वो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर आने वाली है मोस्ट लाइकली, वो भी कंफर्म नहीं है, मोस्ट लाइकली हिंट्स ऐसे ही मिल रहे हैं। तो अगर वहाँ पे आना है तो अगर उससे पहले भाई जी जान लगा दी है एरिक रोवन ने परफॉर्मेंस सेंटर जा जाके तो बहुत अच्छी बात है। एंड जब वो देखने को मिलेंगे सो देन आई थिंक परफेक्टली फिट एंड फाइन देखने को मिलेंगे एंड कोई रिंग रस उन्हें नहीं होने वाला है। तो अभी के हिसाब से भाई PW साइडर के अकॉर्डिंग एक बार फिर से एरिक रोवन को स्पॉट करा गया एंड एक अच्छा साइन है मेरे हिसाब से। बाकी लेट्स सी कब आती है वाइट 6 फैक्शन प्रॉपर एक्शन के अंदर, क्या ये किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग होने वाला है या फिर उससे भी ज़्यादा हमें वेट करना पड़ेगा या फिर एक एक करके दो करके आएंगे, वो भी वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस एक कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।